प्रॉब्लम अलग अलग तरह की हो सकती है ना भाई, नो सच एलिमेंट भी एक्सेप्शन हो सकता है ना, और क्या हो सकते हैं, स्टेल एलिमेंट भी हो सकता है, नल पॉइंटर भी हो सकता है, तरह तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। और तो इसलिए ये याद रखो, ध्यान से समझो पहले सब लोग, कि ट्राई कैच के आगे एक्सेप्शन लिखना ही बस ज़रूरी नहीं। तुम चाहो तो यहाँ हम लिख सकते हैं, जैसे लिख दें एलिमेंट नॉट इंटरैक्टिव। यहाँ सिर्फ एक्सेप्शन ही नहीं लिख सकते, यहाँ अपने एक्चुअल एक्सेप्शन का नाम लिख सकते हो। जैसे नो सच एलिमेंट आता है ना, यहाँ हम चाहें तो लिख सकते हैं नो सच एलिमेंट। इसके पहले क्या लिखा था हमने, सिर्फ एक्सेप्शन। अब क्या लिखा है, नो सच एलिमेंट। अच्छा चला चलाते हैं, ध्यान से देखना सब। आया है ना, कौन सा एक्सेप्शन आएगा, नल पॉइंटर ना। अच्छा एक्सेप्शन आएगी ना, ट्राई में एक्सेप्शन आती है तो कहाँ जाता है, कैच में। देखते हैं कैच में जाता है, नहीं गया। अब कोड आगे भी नहीं बढ़ा। तो पहले तो क्वेश्चन ये समझो कि आखिर कैच में गया क्यों नहीं, जब ट्राई में दिक्कत आई इसके बावजूद। अच्छा यहीं पे लिख दें अभी क्या, अब चला के देखो, प्रॉब्लम आएगी तो एक्सेप्शन में कैच में जाएगा, ये लिखने पे कैच में नहीं गया। तो ध्यान से समझो इस बात को, जब ट्राई को वो चलाता है तो ट्राई में प्रॉब्लम आ सकती है। जब ट्राई को वो चलाता है तो ट्राई में प्रॉब्लम आ सकती है। ट्राई में जब प्रॉब्लम आती है, अगर ट्राई में प्रॉब्लम नहीं आती तो कैच में जाता है, नहीं। ट्राई में प्रॉब्लम आती है तो कहाँ जाता है, कैच में। लेकिन कैच में सिर्फ तभी जाता है जब यहाँ आई प्रॉब्लम कैच में लिखी हुई प्रॉब्लम से मैच करती है। सोचो ध्यान से, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन यहाँ लिखा है, नहीं गया अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ जो प्रॉब्लम आई वो क्या थी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ट्राई पहले चलाता है, ट्राई में जब दिक्कत आती है तो कहाँ जाता है, कैच। पहले ट्राई को चलाता है, ट्राई में प्रॉब्लम आती है तो कहाँ जाता है, कैच। लेकिन सिर्फ तभी जब आई हुई दिक्कत, आई हुई एक्सेप्शन कैच ब्लॉक में लिखी एक्सेप्शन से मैच करे तब। अभी तुम चला दो, चलो ये लिख दें, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट। अब बताओ क्या होगा, 187 चलेगा, 188 चलेगा, 189 पे आएगी एक्सेप्शन, क्या, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। कैच में कौन सी एक्सेप्शन लिखी है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो भैया वो जो है इससे मैच करेगी, नहीं करेगी ना, तो कैच ब्लॉक में जाएगा, नहीं जाएगा। और जब कैच ब्लॉक में नहीं जाएगा तो हैंडल नहीं होगा, एक्सेप्शन थ्रो करके बंद कर देगा सब कुछ। बात समझ में आ रही है, कब जाता है। लेकिन अगर यही लिख दे क्या, सिर्फ एक्सेप्शन, अब जाएगा। अब ध्यान से समझो ऐसा क्यों, ध्यान से समझना इस चीज को, ये बहुत जरूरी बात है। जावा में एक क्लास बनाई गई जिसका नाम रखा गया क्या, जावा वालों ने खुद एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या रखा, एक्सेप्शन। और इस क्लास को एक्सटेंड किया कहां पे, इन एवरी एक्सेप्शन क्लास। मतलब जावा में जितने भी एक्सेप्शन बने हैं, नो सर्च एलिमेंट, स्टेल एलिमेंट, नल पॉइंटर,
एरे, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जितने सैकड़ों हजारों एक्सेप्शन जावा में बनी है, कितनी बनी है? हजारों लाखों एक्सेप्शंस बनी है। लेकिन हर एक्सेप्शन ने अपने अंदर एक्सटेंड किया है किसे? एक्सेप्शन नाम की क्लास में। बोलो, समझ में आती है बात? इसका क्या मतलब हुआ? एक्सेप्शन सबका पेरेंट है और सारे एक्सेप्शन उसके क्या हैं? चाइल्ड। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन के अंदर भी एक्सटेंड हुई है एक्सेप्शन, तो भैया एक्सेप्शन पेरेंट है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन क्या है? चाइल्ड है। कोई भी उठा के देख लो, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, स्टेल एलिमेंट, नल पॉइंटर, जितने एक्सेप्शन, जावा में लाखों एक्सेप्शन है। लेकिन जब भी कोई एक्सेप्शन नया बनाता है तो उसके अंदर सबसे पहले एक क्लास को क्या करता है? एक्सटेंड, और उस क्लास का नाम क्या है? एक्सेप्शन। तो कह सकते हैं एक्सेप्शन क्या है? सबका पेरेंट है। जितनी एक्सेप्शन वाली क्लासेस हैं सब लोग क्या हैं? उसके चाइल्ड। तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ये याद रहेगी बात कि नहीं? पहले ये बताओ, बोलो, याद रहेगी आज से? अब एक बात और देखो, अगर कहीं तुमसे, ध्यान से समझना इस बात को, अगर कहीं तुमसे पैरामीटर में या कहीं भी मांग रहा हो कि हमें तुम पेरेंट का ऑब्जेक्ट दो, किसका ऑब्जेक्ट दो? सॉरी, अगर हमसे कहे, कहीं कोई कहे कि भाई हमें पेरेंट का ऑब्जेक्ट, तो वहां पे हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया चाइल्ड जब भेजोगे तो चाइल्ड के पास तो वो तो पड़ा ही होगा जो पेरेंट को चाहिए। एक बात। दूसरी बात, दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे कि यहाँ पे लाइन नंबर 190 चलती है, कोई दिक्कत आएगी तो क्या आएगा? एक्सेप्शन। कोई दिक्कत आएगी तो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन सा है? कोई भी आ सकता है, नो सच एलिमेंट भी आ सकता है, नल पॉइंटर भी आ सकता है, स्टेल भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है ना, कोई भी एक्सेप्शन आएगा। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है वो सबका क्या है? पेरेंट है। यही वजह है कि अगर तुम यहाँ एक्सेप्शन लिख दोगे तो ये सारे एक्सेप्शंस को मैनेज कर सकता है। मीन्स लिख देते हैं एक्सेप्शन क्लास कैन हैंडल ऑल दी एक्सेप्शंस because it's a parent of all exception classes। ठीक है, यही वजह थी कि सिर्फ एक्सेप्शन लिख दो तो सबको मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर यहां लिख दिया तुम, मतलब अब कोई भी दिक्कत आएगी ये कैच ब्लॉक में जाएगा ही जाएगा। कोई भी दिक्कत आई, कोई भी एक्सेप्शन आएगा कैच में जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर यहां तुम लिख दो क्या, ये, तो अब क्या होगा जानते हो? अगर सिर्फ नो सच एलिमेंट आएगा तब ये अंदर जाएगा, और कुछ दूसरा आएगा तो ये अंदर जाएगा नहीं, मतलब हैंडल नहीं होगा, मतलब थ्रो कर देगा, क्या एक्सेप्शन दे के बंद कर देगा, आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर ये चला और क्या आया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ही आया यहाँ पे, तब तो ये कैच मैच करेगा कि नहीं करेगा? जब मैच करेगा तो ये अंदर जाएगा, ये भी कोड चलाएगा और आगे भी। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, अगर सिर्फ एक्सेप्शन लिखोगे, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन लिखो तो किसी भी एक्सेप्शन को मैनेज कर सकते, और लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी एक्सेप्शन का नाम लिख दोगे तो सिर्फ उसी को मैनेज कर पाएगा, सबको मैनेज नहीं कर। अब लेकिन तब ये दिमाग में आता होगा कि सर क्यों कुछ और लिखें, सीधे क्या लिख दें? सीधे सिर्फ क्या लिख दें? नो सच, सीधे यहाँ पे क्या लिख दें? एक्सेप्शन। ये सबको मैनेज कर लेगा ना। लेकिन एक दिक्कत है, मान लो चलो ठीक है सबको मैनेज तो कर लेगा, लेकिन अभी तुमको हमने बताया यहाँ दिक्कत कई आ सकते हैं।
नो सच भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, स्टेल एलिमेंट भी आ सकता है, नल पॉइंटर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो तरह तरह की प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं, और हर तरह की प्रॉब्लम, अच्छा बताओ, अगर हम सिर्फ एक्सेप्शन लिख दें तो ये सबको मैनेज कर लेगा। लेकिन दिक्कत है कि इस कैच में अगर हम सोल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ तो कैच ब्लॉक एक ही है ना, एक ही सोल्यूशन लिखोगे ना, वो एक सोल्यूशन तीन प्रॉब्लम में कैसे काम आएगा भाई? हर प्रॉब्लम का क्या है, अलग अलग सोल्यूशन है ना। तो इसी वजह से ध्यान से देखना, कंसेप्ट ये है कि हम चाहें तो एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, जैसे ऐसे लिख दिया, अब देखो क्या लिख रहे हैं। जब एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आएगा तो क्या यूज करेंगे हम, जावास्क्रिप्ट। जब आएगा स्टेल एलिमेंट तब हम क्या लिखेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे, और तब क्या करेंगे, हम सेंड कीज करेंगे। जब प्रॉब्लम आएगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो कई बार नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन इसलिए आता है ना कि पेज लोड नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, वेट लगा सकते हैं ना। चलो हम मान लो ऐसे ही लगा दे रहे हैं, क्या, थ्रेड डॉट स्लीप ऐसे, और ये लिख दिया ऐसे। अब क्या होगा कि हमने कहा भाई अगर नो सच एलिमेंट आया है तो 30 सेकेंड रुको, और उसके बाद फिर ढूंढो और फिर काम करो। अब बताओ, तो बताओ तुम्हें, देखो लाइन एक है लेकिन इसमें ये 3 प्रॉब्लम आ सकती है, और तीनों प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, अलग अलग। इसी वजह से कंसेप्ट दिया गया कि एक ट्राई के साथ आप चाहो तो मल्टीपल कैच यूज कर सकते हो। ध्यान देना, तीनों एक्सेप्शन नहीं आएगी, आएगी तो क्या आएगी, कोई एक। और जो एक्सेप्शन, जैसे मान लो हम चलाए और आ गया इसमें एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, मान लो चला और क्या आया, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आया लाइन नंबर 191 पे, तो जानते हो कहाँ जाएगा, कैच में। पहले देखिएगा कि मेरे पास तो है एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, यहाँ कैच का क्या है, स्टेल एलिमेंट। कहेगा भैया ये तो वो नहीं है जिसके जो मेरे पास आया है, फिर कहाँ जाएगा, दूसरे कैच के पास, इससे मैच करे, कहेगा ये भी वो नहीं है, फिर जाएगा किसके पास, समझ जाएगा ये तो मैच कर जाएगा। अब इस वाले कैच ब्लॉक को चलाए। तो याद रखना, कभी भी 2 कैच नहीं चल सकते, चलेगा तो कोई एक ही, कौन, जो मैच करेगा। हाँ, वहाँ पे अगर एक्सेप्शन का सॉल्यूशन हम दूसरा दें, वहाँ पे एक्सेप्शन आएगा कैच ब्लॉक की नहीं, कैच के अंदर आएगा। कैच की लाइन अगर चलने लायक होगी तो नहीं आएगा, और चलने लायक नहीं होगी तो आएगा। ये तो डिपेंड करता है ना कैच में क्या लिखा है तुमने। भाई देखो, जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन न लिख के दूसरा सोल्यूशन लिख दोगे तो वो सोल्यूशन तो काम करेगा नहीं। तो कैच में, फिर कैच में कहाँ आएगी एक्सेप्शन। और अगर याद रखना, ट्राई का एक्सेप्शन मैनेज होता है कैच में, कैच में एक्सेप्शन आती है तो तुरंत थ्रो करके बंद कर देगा, ठीक है। तो ये एक चीज ये देखो, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच संभव है। एक ट्राई के साथ यहाँ कितने कैच है, 3। कौन चलेगा, जो मैच करेगा। और ये जो लिख देते हैं हम लोग एक्सेप्शन ई, ये लिखना अच्छी बात नहीं। तब तो तुमने क्या कर दिया, प्रॉब्लम को जनरलाइज कर दिया। एक्सेप्शन ई लिख देने का मतलब ये होता है ये किसी को भी क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा। अब लेकिन अलग अलग प्रॉब्लम के क्या हैं, अलग अलग सोल्यूशन है ना। इसी वजह से जावा में कंसेप्ट दिया गया कि एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैच लगा सकते हैं।
कौन सा कैच चलेगा? जो मैच करेगा। लेकिन कभी ऐसी गलती मत करना कि स्टेल एलिमेंट 2 बार लगा दे। एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? वो कह रहा है भैया हम चलाएंगे, जब प्रॉब्लम आएगी तो कैच मैच कर जाएगा, स्टेल एलिमेंट आएगा तो इससे क्या कर जाएगा? मैच कर। जब ये हम चला लेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। तो इनका नंबर कब आएगा? कभी नहीं आएगा। इसीलिए कर्सर ले जाओ, बोल भी रहा होगा, क्या सजेशन दे रहा होगा? अनरीचेबल कोड। देखो क्या कह रहा है, अनरीचेबल कैच। कह रहा है भैया यहाँ तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन, सेम एक्सेप्शन तुमने क्या लिखा है? पहले भी लिखा है। जब यहाँ मैच कर जाएगा, ये वाला तुमको बताया 3 कैच भले हैं, लेकिन चलेगा कौन? एक। मान लो भाई चलेगा एक, तो यहीं जब मैच कर गया, ये चल गया, तो इसकी चलने की नौबत कभी आएगी। इसीलिए कभी ऐसी गलती मत करो। चलो इतना ही रखते हैं, जरा इसको प्रैक्टिस करो भाई, और देखो सीरियसली लो यार।